अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट होगी और ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होगी। तो आ गई हूँ मैं किचन में और आज मैंने जो मेरे इलेक्ट्रिकल मेरा केटल है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ जो हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं और अब समर सीज़न आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक केटल की जो इतनी ज़रूरत है वो तो अब महसूस नहीं होती। तो मैंने इसको वॉश करके रखा हुआ था और मैंने सोचा था कि इसको ड्राई करने के बाद मैं इसको दोबारा से पैक करके वापस रख दूँगी इसकी जगह पे। असल में ना मेरी आदत है कि मैं जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस यूज़ करती हूँ या दूसरी कोई भी चीज़ मैं यूज़ करूँ, तो मोस्टली मैं ना उस चीज़ को यूज़ करने के बाद दोबारा से मैं उसको क्लीन वगैरह करके तो उसकी पैकिंग में रख देती हूँ। अब ये जो आप ना इलेक्ट्रिक केटल देख रहे होंगे, इसको तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन जब आप इसकी पैकिंग देखें तो आपको देखने से लगेगा कि जैसे ये मैंने कुछ ही दिन हुए हैं अभी परचेज़ की है। 4-5 साल से मैं इस इलेक्ट्रिक केटल को यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं उसी तरह से यूज़ करके दोबारा से पैक करके उसकी जगह पर रख देती हूँ। अगर आप जो आपके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आपको पैकिंग में मिलती हैं, तो उनको आप यूज़ करने के बाद दोबारा से उन उसी पैकिंग में रख देंगे। देखें यहाँ पर आपको सैंडविच मेकर नज़र आ रहा होगा और उसके साथ ये मेरी जो जूसर मशीन है, ये मैं जब भी इनको यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए, मैंने लंच बॉक्स में सैंडविच वगैरह बनाने हो या फिर मैंने शेक वगैरह बनाना हो, कोई जूस वगैरह बनाना हो, तो मैं इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ और यूज़ करने के बाद फ़ौरन से मैं इनको वॉश कर देती हूँ। और यहाँ पर देखें, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उन्होंने लस्सी भेजी है, तो अब हस्बैंड की फ़रमाइश है कि शाम को जो है वो इफ्तारी टाइम में उन्हें कढ़ी पकोड़ा जो है वो खाने को मिले। मैं आपको बता रही थी कि जितनी भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे काम को बहुत ईज़ी बना देती हैं, तो हमें उन्हें ना बहुत सँभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं फ़ौरन से ना जब इनको यूज़ करती हूँ फिर इनको वॉश करके रख देती हूँ और जब तक वो ड्राई होकर मैं उनको उनकी जगह पर नहीं रखती तो मुझे तब तक सुकून नहीं मिलता। अच्छा, जिन घरों में ना बहुत ज़्यादा शेक बनता है या जूसर मशीन बहुत यूज़ होती है, तो उन्होंने काउंटर टॉप पे सामने रखी होती है, लेकिन हमारे घर ना जूस या इस तरह की चीज़ें बहुत कम बनती हैं और सैंडविच वगैरह भी मैं कभी-कभार वीक में 1-2 दफ़ा मैंने बना लिए। तो इसलिए ना जो काउंटर टॉप है उसको मैं अक्सर फ्री रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको बाहर रखूँगी तो फिर इन पे डस्ट पड़ेगी और फिर इनको दोबारा से साफ़ करना, बेशक मैं इनको डेली यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी जब इन पे डस्ट पड़ेगी मुझे फिर से इनको साफ़ करना पड़ेगा, तो मेरा काम जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ना मैं दोबारा से इनको वॉश करके ड्राई करके इनकी पैकिंग में रख कर सँभाल देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसी चीज़ें जो आप इतनी यूज़ नहीं करते, आपने एक्स्ट्रा काउंटर टॉप पे रखी होती हैं, तो आप ऐसा करें कि किचन से ना ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो हटा दिया करें। आपके लिए डस्टिंग भी और वाशिंग वगैरह सब ईज़ी हो जाएगा और आपका किचन भी साफ़ रखना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा और आपकी जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं वो सारे सेफ़ भी रहेंगे, क्योंकि आप उनको केयर करके यूज़ करेंगी। तो यहाँ पर ना मैंने अपने बच्चों के न्यू यूनिफ़ॉर्म लिए थे, उनका एनुअल फंक्शन हो चुका था। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन रमज़ान के बाद शेयर करूँगी और इसके साथ बच्चों की न्यू क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपनी बेटी रहीन का भी एडमिशन करवा दिया है। तो इस वजह से ना मैं बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस करी थी, न्यू यूनिफ़ॉर्म मैं लेकर आई थी और प्रेस करने के साथ-साथ ना मुझे स्कूल के बैजेस मिले थे जो कि मैंने खुद लगाने थे। मेरे बेटे की तो माशाल्लाह से पहले ही 3-4 यूनिफ़ॉर्म है, तो उसका मैं जस्ट एक ही लेकर आई थी, क्योंकि एक तो उसको छोटा हो गया था और बाकी ना उसके चेंज वगैरह करने के लिए ना मेरे लिए ईज़ी रहता है। और रहीम के मैं 2 यूनिफ़ॉर्म लेके आई थी। आपको पता है बच्चे जो है ना बहुत जल्दी यूनिफ़ॉर्म गंदा करते हैं और वैसे भी आजकल रमज़ान है और हमारी बहुत हेक्टिक रूटीन चल रही होती है। मेरी तो वैसे भी हेक्टिक रूटीन है, लेकिन रमज़ान में हेक्टिक रूटीन होने के साथ-साथ आपकी जो एनर्जी है वो भी आपको ना एनर्जी लेवल अपना बहुत लो फ़ील हो रहा होता है। तो इस वजह से हम और साथ ना मुझे ये भी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है ना वो घर के कामों के साथ-साथ, खाने वगैरह के साथ-साथ जो है बंदा इबादत में भी गुज़ारे, क्योंकि रमज़ान ही आपको पता है ऐसा महीना है जो पूरे साल में एक दफ़ा आता है और जब हमें हमारी हर नेकी करने का 2 गुना अजर मिलता है, बल्कि कहीं ज़्यादा अजर मिलता है। तो ऐसे इस महीने को ना हमें बगैर नेकियों के और इसके अलावा हमारे जो इबादात हैं और इन सब के बगैर ना हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें। वैसे भी हमें अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन ये है कि इस महीने में ना आपको ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है, क्योंकि हमारा ये एक बाबरकत महीना है और ये अल्लाह ताला की तरफ से तमाम मुसलमानों के लिए एक नेमत है। और इसके साथ मैं आपसे एक ये बात शेयर करूँगी कि असल में ना आजकल मेरी वीडियोस बहुत लेट आ रही होती हैं। वो इस वजह से कि ना बहुत ज़्यादा बिज़ी तो मैं पहले ही होती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये होता है जब भी टाइम मिलता है तो मैं कहती हूँ चले मैं ना कुरान पाक पढ़ लेती हूँ या मैं कोई वज़ीफ़ा या इस तरह कर लेती हूँ। अब ये सब आपको बताने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आपको ये शो करवा रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा इबादत करती हूँ या मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ,
बल्कि मेरा बताने का मकसद ये होता है कि सम टाइम ऐसे होता है कि जब हम किसी को नेकी करते हुए देखते हैं या फिर हम किसी के बारे में सुनते हैं कि कोई हमें नेकी करने की तरगीब दे रहा होता है, तो अचानक से हमें ये बात सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमारा दिल हुद ब हुद करता है कि हम भी नेकी करें। अच्छा, ये हार्ड पार्ट तो आपने मेरा किचन में अक्सर देखा होगा, चूँकि अब रमज़ान है तो आपको पता है पकोड़े समोसे जो हैं वो तो मस्ट होते हैं। तो ये मैंने उस दिन ना अंदर से जब मैंने डिक्लटर किया था चीज़ों को, तो मुझे अंदर से ना ये रेड वाला जो हार्ड पार्ट है ये भी मिल गया था। तो मैंने ना इसको जो है मैंने रोटियों के लिए इसके अंदर मैंने ये भुना वगैरह रख कर इसको रोटियों के लिए मैंने रख लिया था, और जो दूसरा मेरा हार्ड पार्ट है वो मैंने समोसे और पकोड़े वगैरह के लिए रख दिया था। इस तरह से ना रमज़ान में कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि हमें बर्तनों में इज़ाफ़ा करना पड़ता है। इसके अलावा किचन में बहुत छोटी-छोटी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे काम को ईज़ी बना देती हैं, क्योंकि रमज़ान में तो आपको पता है कि इफ्तारी टाइम में ना कुकिंग जो है वो हमारी जो डेली रूटीन है उससे ज़्यादा हो रही होती है। क्योंकि ये जो एहतमाम होता है, सहरी में तो हर काम में एहतमाम होता है, लेकिन इफ्तारी में जो एहतमाम होता है ये सिर्फ़ रमज़ान मुबारक के महीने में ही हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम जो है इस महीने को अच्छी तरह से एंजॉय करें, इबादत में गुज़ारें। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, मैं ना पहले जब मेरी वीडियो पे कोई नेगेटिव कमेंट आता था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती थी कि मतलब ये इंसान मुझे क्यों गलत समझ रहा है, ये क्यों मुझे ऐसा कमेंट कर रहा है। लेकिन अब यकीन करें कि मुझे नेगेटिव कमेंट से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन चीज़ों को बादर नहीं करती। अब ना मैंने अपना एक माइंडसेट बना लिया है, मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि इंसान जैसा खुद होता है वो वैसा ही दूसरों को समझता है। देखिए, हर इंसान की ना अपनी एक आँख होती है। अगर एक इंसान की आँख खूबसूरत है तो वो दूसरों को भी ना खूबसूरती से देखेगा, उसे दूसरे जो लोग हैं वो खूबसूरत लगेंगे। लेकिन अगर एक इंसान की खुद देखने वाली आँख मैली है, तो वो दूसरों को भी उसी नज़र से देखेगा और दूसरे जो है ना उसे बुरे लगेंगे। जैसे ना उसकी नीयत में फ़साद और फ़ितना होता है, तो वो समझता है कि दूसरे लोग भी इसी तरह से फ़ितने और फ़साद से भरपूर हैं। तो आपके साथ बातें करते-करते मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इफ्तारी का क्लिप। ये मेरी कल की इफ्तारी है और इसके साथ-साथ मेरा कढ़ी पकोड़ा भी बिल्कुल तैयार हो चुका था। तो आप देखें आप किस तरह बनाते हैं। ख़ैर, मैं तो कढ़ी पकोड़ा बिल्कुल ऐसे बनाती हूँ। इसके साथ-साथ आपने मुझे बताना है कि आपका रमज़ान मुबारक कैसे जा रहा है और आपकी रूटीन जो है वो कैसी चल रही है। यहाँ पर ना मैंने अपनी नेबर आंटी के लिए भी डाल दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।